जय गुरुदेव बच्चों। आइए आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल उमा क्लासेस पर। मैं उमा श्रीवास्तव आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ पाठ 15 आलस्य भक्त लेकर। बच्चों, यह पाठ निबंध शैली में लिखा गया पाठ है और इस पाठ के लेखक हैं बाबू गुलाब राय, जो एक श्रेष्ठ निबंधकार हैं और उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में इस निबंध को लिखा है। यह निबंध बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही रोचक है और इसमें लेखक ने मन की सहज उड़ान भरी है। और इस आलस भगत में यह बताया गया है कि किस तरह से इंसान ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए आविष्कार किए और अपनी सुख सुविधाओं के साधन को जुटाया है। तो आइए हम चलते हैं पाठ की ओर। यह पाठ निबंध शैली में लिखा गया लेख है और इस पाठ में लेखक ने आलस्याचार की जगह स्वयं को रखा है। यह पाठ की शुरुआत है, देखिए इस प्रकार से। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कहते हैं कि कवि मलूक दास जी कहते हैं कि सबके दाता राम है, सबको देने वाले राम हैं, क्योंकि अजगर कोई काम नहीं करता, एक जगह पर बैठा रहता है और उसको शिकार मिल जाता है, उसका पेट भर जाता है। पंछी करे न काम, और पंछी कुछ काम नहीं करता, फिर भी उसको दाना मिल जाता है, वह दाना चुगता है और अपना पेट भर लेता है। तो यह मलूक दास जी ने कहा है। इसी कहावत के साथ जो है यह पाठ की शुरुआत होती है। अब आइए हम इस रोचक कहानी को आप लोगों को सुनाते हैं। प्रिय ठलुआ वृंद, ठलुआ कहते हैं आलसी को, जो निठल्ले होते हैं, जो कुछ काम धाम नहीं करते हैं, उनको ठलुआ कहा जाता है। तो ठलुआ वृंद का मतलब निठल्लों का समूह। प्रिय ठलुआ वृंद, यद्यपि हमारी सभा समता के पहियों पर चल रही है और देवताओं की भांति हम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, तथापि लोगों ने मुझे इस सभा का पति बनाकर मेरे कुंवारेपन के कलंक को दूर किया है। बता रहे हैं कि ठलुआ वृंद को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यद्यपि हमारी सभा समता के पहियों पर चल रही है और देवताओं की भांति हम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, तथापि लोगों ने मुझे इस सभा का पति बनाकर मेरे कुंवारेपन के कलंक को दूर किया है, उनको सभापति बना दिया गया है। तो वे व्यंग्यात्मक शैली में बता रहे हैं कि सभा का पति बनाकर कुंवारेपन के कलंक को दूर किया गया, अर्थात मुझे सभापति बना दिया गया है। वैसे तो आलसी के लिए इतने वर्णन का भी कष्ट उठाना उसके धर्म के विरुद्ध है, किंतु आलस्य के सिद्धांतों का प्रचार किए बिना संसार की विशेष हानि होगी। आलसी के लिए इतने वर्णन का भी कष्ट उठाना उसके धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि आलसी तो आलसी होता है, कुछ कार्य तो करता नहीं, हर समय लेटा रहता है, आराम करता रहता है। तो अगर हम उसके भी कार्यों का वर्णन करने लगें तो उसके धर्म के विरुद्ध है। किंतु आलस्य के सिद्धांत, जो उसके सिद्धांत बनाए गए हैं, उसका प्रचार किए बिना संसार की हानि होगी, क्योंकि अगर हम उसके सिद्धांतों का प्रचार नहीं करेंगे तो कैसे कैसे नए नए आविष्कार आएंगे। मनुष्य शरीर आलस्य के लिए बना है। यदि ऐसा ना होता तो मानव शिशु भी जन्म से मृग शावक की भांति छलांगे मारता, किंतु प्रकृति की शिक्षा को कौन मानता है। अब मनुष्य का शरीर आलस्य के लिए ही बना है। जन्म से ही भगवान ने मनुष्य के शरीर को ही ऐसा बना दिया है कि वह जब पैदा होता है तो बिल्कुल पड़ा रहता है। जब उसको माँ लेती है, उठाती है, तब वह उठता है, जब उसको हिलाती है तब वह हिलता है, वह बिल्कुल एक जगह पर छोटा बच्चा रहता है। लेकिन शावक का बच्चा कैसा होता है? मृग शावक कहते हैं मृग के, हिरण के बच्चे को। हिरण का बच्चा जब होता है तो वह पैदा होते ही छलांगे मारने लगता है। इसीलिए कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर आलस्य के लिए ही बना है, किंतु ऐसा ना होता तो मानव शिशु भी जन्म से मृग शावक की भांति छलांगे मारता।
अब भगवान ने मृग शावक को तो इस तरह से बनाया है कि पैदा होते ही छलांगे मारने लगता है, लेकिन मनुष्य के बच्चों को तो ऐसा नहीं बनाया है। तो इसका मतलब कि मनुष्य का शरीर ही आलस्य के लिए बना है। किंतु प्रकृति की शिक्षा को कौन मानता है? अब यह प्रकृति की देन है, लेकिन इसको कोई नहीं मानता है। नई नई आवश्यकताओं को बढ़ाकर मनुष्य ने अपना जीवन अस्वाभाविक बना लिया है। मनुष्य ही को ईश्वर ने पूर्ण आराम करने के लिए बनाया है। उसी की पीठ खाट के उपयुक्त चौड़ी बनाई है। प्रायः अन्य सब जीवधारी पेट के बल आराम करते हैं, और जीवधारी जो पेट के बल लेटते हैं, किंतु एक मनुष्य ही ऐसा है जो पीठ के बल लेटता है। और उसी के अनुसार खाट बन गई है, क्योंकि उसकी पीठ चौड़ी है इसलिए खाट चौड़ी है। मनुष्य चाहे पेट की सीमा से भी अधिक भोजन कर ले, उसकी आराम के लिए पीठ मौजूद है। ईश्वर ने तो अपने हमारे आराम की पहले से ही व्यवस्था कर दी है। हम ही उसका पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं। निद्रा का सुख समाधि सुख से भी अधिक है, किंतु लोग उस सुख को अनुभूत करने में बाधा डाला करते हैं। कहते हैं कि सवेरे उठा करो, क्योंकि चिड़िया और जानवर सवेरे उठते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वो तो जानवर हैं, हम सब मनुष्य हैं। क्या हमारी इतनी भी विशेषता नहीं कि सुख की नींद सो सके? लोग समझते हैं कि हम आलसियों से संसार का कुछ भी उपकार नहीं होता। मैं कहता हूँ, यदि मनुष्य में आलस्य ना होता तो वह कदापि उन्नति ना करता। अब यहाँ पर लेखक का कहना है कि यदि मनुष्य में आलस्य न होता तो वह कदापि उन्नति ना करता, क्योंकि अगर हमें आवश्यकता ना होती, हमें आराम की ज़रूरत ना पड़ती, तो हम ये तरह तरह के जो हमारे आरामदायक उपकरण आ गए हैं, हम उसका आविष्कार कैसे होता, कैसे हमें उसकी आवश्यकता होती? क्योंकि हम आलसी हो गए हैं, हमें आराम की आवश्यकता है, आराम ज़्यादा पसंद है, इसीलिए तरह तरह के आरामदायक उपकरण बनाए गए हैं। उन्नति न करता और जानवरों की भांति संसार में वृक्ष तले अपना जीवन व्यतीत करता। जानवर क्या करता है? जानवर थक जाता है, एक वृक्ष के नीचे आराम कर लेता है। उसके लिए तो कोई आविष्कार नहीं हुआ, उसके आराम के लिए कोई चीज़ें नहीं बनी। आलस्य के कारण ही मनुष्य को गाड़ियों की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मनुष्य पैदल चलना नहीं चाहता। पैदल चलने में मेहनत लगती है, परिश्रम करता है, इसलिए अपने आलस्य के कारण ही उसे गाड़ियों की आवश्यकता पड़ी। यदि गाड़ियां न बनती तो आजकल वाष्पयान और वायुयान का भी नाम ना होता। अब गाड़ियां बनी, धीरे धीरे उसको हवा में उड़ान भरने की सोची तो वायुयान बने। आलस्य के कारण मनुष्य का तार और टेलीफोन का आविष्कार करने की आवश्यकता हुई। पहले के ज़माने में लोग पत्रवाहक होते थे, पत्र लेकर जाते थे, वहाँ तक पहुँचाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया? तार का काम, तार तुरंत खबर पहुँचा देता है। टेलीफोन से बात करिए, तुरंत बात जिससे हम करना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच जाती है। तो ये सारे आविष्कार मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार ही हुए हैं। अंग्रेजी में उक्ति है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, किंतु वे लोग यह नहीं जानते कि आवश्यकता आलस्य की आत्मजा है। आलस्य में ही आवश्यकताओं का उदय होता है। यदि आप स्वयं जाकर अपने मित्रों से बातचीत कराएं तो टेलीफोन की क्या आवश्यकता? यदि मनुष्य हाथ से काम करने का आलस्य न करता तो मशीनों का भला कौन पूछता? यदि हम आलसी लोगों के हृदय की आंतरिक इच्छा का मार्कोनी साहब जैसे किसी वैज्ञानिक को पता चल गया तो शीघ्र ही ऐसे यंत्र का आविष्कार हो जाएगा जिसके द्वारा हमारे विचार कागज या पत्र पर स्वतः अंकित हो जाया करेंगे। फिर हम लोग बोलने के कष्ट से भी बच जाएंगे। लोग कहते हैं कि ऐसे ही आलस्य के सिद्धांतों ने भारतवर्ष का नाश कर दिया है, परंतु ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ हम आलसी हैं, वरन इसलिए हुआ क्योंकि अन्य देशों में इस आलस्य के स्वर्ण सिद्धांत का प्रचार नहीं हो पाया। जीवन में बिना उद्योग के ही बहुत कुछ सुख मिल सकता है। उद्योग करके सुख प्राप्त किया जाए तो वह किस काम का है? आलसी जीवन के लिए सबसे अच्छा स्थान तो अस्पताल की चारपाई है। एक बार मेरा विचार हुआ था कि किसी बहाने से युद्ध क्षेत्र पहुंच जाऊं और वहां पर
थोड़ी बहुत चोट खाकर अस्पताल के किसी खाली पलंग पर स्थान मिल जाए, किंतु लड़ाई के मैदान तक जाने का कष्ट कौन उठाए, और बिना गए तो उन पलंगों का उपयोग करना उतना ही दुर्लभ है जितना पापी के लिए स्वर्ग। भाग्यवश मुझे एक समय ऑपरेशन कराने की आवश्यकता पड़ गई और थोड़े दिनों के लिए बिना युद्ध ही मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया, किंतु पुण्य क्षीण होने पर अस्पताल छोड़ना पड़ा। मैं बहुत चाहता था कि मुझे जल्दी आराम ना हो, किंतु डॉक्टर लोग मानने वाले जीव थोड़े ही हैं। अति शीघ्र मुझे स्वस्थ कर विदा कर दिया, मानो मेरे आराम से स्पर्धा होती थी। तब वे ऐसे सुअवसर की बाट जो रहा हूं। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि भाग्यवश आलसी जीवन के लिए सबसे अच्छा स्थान तो अस्पताल की चारपाई है। एक बार उनका विचार हुआ कि किसी बहाने से युद्ध क्षेत्र में जाएं और वहां पर चोट लग जाए तो अस्पताल में किसी खाली पलंग पर स्थान मिल जाए। लेकिन लड़ाई के मैदान में जाने का कष्ट कौन उठाए? बिना गए और उन पलंगों का उपयोग करना उतना ही दुर्लभ था, उतना ही कठिन था कि जितना पापी के लिए स्वर्ग। जैसे पापी को स्वर्ग नहीं प्राप्त होता है, उसी प्रकार बिना चोट खाए, बिना किसी कष्ट के अस्पताल की चारपाई तो नहीं मिल सकती है। फिर लेखक कहते हैं कि भाग्यवश मुझे एक समय ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ गई। एक ऐसा कुछ हुआ कि उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा और थोड़े दिनों के लिए बिना युद्ध ही उनका मनोरथ सिद्ध हो गया और उनको जो है अस्पताल की चारपाई मिल गई। फिर कहते हैं किंतु पुण्य क्षीण होने पर अस्पताल छोड़ना पड़ा, अर्थात उनका पुण्य कर्म कम हो गया, जो कि उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो बहुत चाहते थे कि जल्दी आराम ना मिले, डॉक्टर लोग मानते कहाँ हैं। पेशेंट ठीक हुआ, मरीज ठीक हुआ, तुरंत अस्पताल से छुट्टी, और लेखक भी ठीक हो गया और उसको भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब लेखक कहते हैं कि जैसे मेरे आराम करने से उनको बहुत कष्ट था, उनको बहुत स्पर्धा थी। स्पर्धा का अर्थ होता है होड़। उनको बहुत ऐसी होड़ थी कि ये मरीज जाए और दूसरा मरी जाए। तब से ऐसे सुअवसर की बाट जो रहा हूँ। तब से लेखक जो है फिर से ऐसे ही अवसर के लिए इंतजार कर रहा है। कलयुग में सब कुछ सुलभ और सरल हो गया, अब स्वर्ग का कष्ट करने की भी आवश्यकता नहीं। कल्प वृक्ष बिजली के बटन के रूप में महीतल पर अवतरित हो गया है। बटन दबाइए, पंखा चलने लगेगा, झाड़ू भी लग जाएगी, यहाँ तक कि पका पकाया भोजन भी तैयार होकर हाजिर हो जाएगा। अब दिन प्रतिदिन ऐसा समय आ रहा है कि ऐसी ऐसी मशीनें आ रही हैं कि बटन दबाते ही पंखा चलने लगता है, झाड़ू भी लग जाएगी, और ऐसे ऐसे अब उपकरण आ रहे हैं कि उसमें भोजन भी अपने आप पककर बाहर हो जाएगा और आपके सामने हाजिर तक हो जाएगा। बिना परिश्रम के चौथी पांचवी मंजिल पर लिफ्ट द्वारा पहुंच जाते हैं। यह सब आलस्य की ही तो आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए संसार में उन्नति का क्रम चला है, क्योंकि मनुष्य धीरे धीरे आलसी होता जा रहा है और उन्हें इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ी है। और उन्नति में गौरव मानने वाले लोगों को हम आलसियों का अनुग्रहित होना चाहिए। जो लोग यह मानते हैं कि दिन पर दिन हम लोग उन्नति कर रहे हैं और उस पर अपने को गौरवशाली समझते हैं, किंतु लेखक कह रहा है कि हम आलसियों का अनुग्रहित होना चाहिए, बल्कि उनको अपने उन्नति का गौरव ना करके आलसियों का अनुग्रहित होना चाहिए, कि उनका कृतज्ञ होना चाहिए कि आलसी अगर ना होते तो इन सब चीज़ों का आविष्कार ही ना होता। कहा जाता है कि एक बड़े भारी आलसी थे, वे जहाँ तक होता था हाथ क्या अपनी उंगली को भी कष्ट नहीं देना चाहते थे। उनके मित्र वर्ग ने उनसे तंग आकर सोचा कि इनको जीवित ही कब्र की शांतिमयी निद्रा का सुख प्राप्त करा दें। इस इरादे से वे उनको चारपाई पर रखकर ले चले। वे इतने आलसी थे, इतने आलसी थे कि उनके जो मित्र लोग थे उनसे तंग आ गए, और उन्होंने क्या सोचा कि चलो इसको जीवित ही कब्र में गाड़ आते हैं, क्योंकि
यह दिन रात सोता रहता है, तो इसको जीवित ही कब्र में ही सुला दें। और उनको चारपाई सहित ही उठाकर लेकर चलने लगे। रास्ते में एक धनाढ्य महिला मिली। धनाढ्य मतलब धनवान महिला मिली। उसने जब यह शौच सा जाता हुआ देखा तो उसका कौतूहल बहुत बढ़ गया और उसने शैयावाहकों से सब वृत्तांत पूछा। जो शव को ले जाने वाले थे उनसे उस वृद्धा ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं। उसका कौतूहल बढ़ा कि ये जिंदा व्यक्ति को लेकर, ये लोग जीवित व्यक्ति को लेकर कहाँ जा रहे हैं। तो उसने सैयावाहकों से यह सब पूछा। उस दयामयी स्त्री ने अपने चरित्र नायक से कहा कि आप मेरे यहाँ चलने की कृपा कीजिए। जब स्त्री को यह सब मालूम हुआ कि यह व्यक्ति तो जीवित है और यह आलसी है, यह कुछ कार्य नहीं करना चाहता है, दिन रात सोता रहता है, इसलिए ये लोग इसको लेकर कब्र में सुलाने के लिए ले जा रहे हैं, तो उसको दया आ गई और उसने कहा कि आप चलिए मेरे यहाँ और आपको बिना कष्ट के ही भोजन आदि से संतुष्ट करती रहूँगी, अर्थात मैं आपको बिना कष्ट के ही भोजन वगैरह देती रहूँगी। हमारे आलस्याचार्य ने पूछा कि आप मुझे भोजन में क्या क्या देंगी। आलस्याचार्य जो आलसी व्यक्ति था उसे कह रहे हैं आलस्याचार्य। तो उसने पूछा कि आप मुझे भोजन में क्या क्या देंगी। उस महिला ने बहुत से पदार्थों का नाम लिया। उसमें उबले हुए आलू भी थे। जिन जिन पदार्थों का उसने नाम लिया उसमें उबले हुए आलू भी थे। इस पर उन्होंने कहा कि आलूओं को छीलेगा कौन। उनको चिंता हो गई कि ये आलू दे देगी उबले हुए तो छीलेगा कौन। अब स्त्री झुंझला गई। हमारे आलस्याचार्य ने कहा, मैं तो पहले से ही जानता था कि आप मेरी सहायता न कर सकेंगी और आपने वृथा मेरा समय नष्ट किया, नहीं तो मैं अभी तक आनंद भवन में प्रवेश कर चुका होता। आलस्याचार्य जी कहते हैं कि मैं तो पहले ही जानता था कि आप मेरी सहायता नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मैं इतना आलसी हूँ कि मेरा इतनी सेवा कोई कर ही नहीं सकता है और आपने फालतू में मेरा समय नष्ट कर दिया। नहीं तो अब तक मैं आनंद भवन कह रहे हैं कि वही जो इनको कब्र में, ये अपने कब्र को ही आनंद भवन बोल रहे हैं कि वहाँ मैं अब तक आराम से जाकर लेट जाता, मुझे कुछ कार्य ही ना करना पड़ता। इतना कहकर उन्होंने शैयावाहकों को आगे चलने की आज्ञा दी। इतना कहकर उन्होंने उन लोगों से कहा कि मुझे ले चलो। आप लोगों का अधिक समय ना लेकर मैं अपने भाषण को आलसियों के सुख की कामना के साथ समाप्त करता हूँ। अब लेखक इतनी कहानी सुनाने के बाद कह रहे हैं कि आप लोगों का मैं बहुत समय नहीं लूँगा और अपने भाषण को आलसियों के सुख की कामना के साथ समाप्त करता हूँ। तो बच्चों, इस प्रकार था बाबू गुलाब राय जी का यह रोचक आकर्षक निबंध आलस्य भक्त। तो इस निबंध के द्वारा हमें कौन कौन से जीवन मूल्यों की शिक्षा मिलती है। हास्य व्यंग्य शैली का परिचय, क्योंकि यह हास्य व्यंग्य शैली में लिखा गया है, तो हमें इस निबंध के द्वारा हास्य व्यंग्य शैली का परिचय मिला है। मनोरंजन जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, और इस पाठ के द्वारा हम लोगों का मनोरंजन भी बहुत हुआ है। तर्क शक्ति का विकास और किस तरह से बातचीत की जाती है, उस तर्क शक्ति का विकास भी की शिक्षा इस पाठ के द्वारा हमें मिलती है। आशा है यह पाठ आप लोगों को बहुत ही रोचक लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस पाठ को पढ़िए, इसके शब्द अर्थ को याद करिए, कठिनाई पर मुझसे संपर्क करिए। जय गुरुदेव, धन्यवाद।